दोस्तों, इन दिनों हम हार्ट अटैक की बहुत सारी घटनाएं सुन रहे हैं। हार्ट अटैक के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। यहाँ तक कि 20 साल की उम्र के युवाओं में भी दिल के दौरे बढ़ते दिख रहे हैं और इसलिए आम लोगों में भी कोरोना को लेकर अभी तक एक डर सा दिख रहा है। वैसे देखा जाए तो कोरोना के बाद न केवल हार्ट अटैक के केसेस ज़्यादा मिल रहे हैं, बल्कि और भी कई बीमारियां होती दिख रही है। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि सभी की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी कम हो गई है। इसलिए लोगों को डिफरेंट डिफरेंट इन्फेक्शंस हो रहे हैं और बहुत ही फ्रिक्वेंटली हो रहे हैं। कोरोना के बाद त्वचा रोग, कोरोना के साथ स्किन डिसीजेस, फंगल इन्फेक्शंस, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और कैंसर जैसी बीमारियों में भी वृद्धि हुई दिखती है। खांसी, जुकाम या बुखार तो आम बात हो गई है, लेकिन इससे भी अधिक जानलेवा बीमारियां हैं स्ट्रोक, हार्ट अटैक और पल्मोनरी एम्बोलिज्म। इसलिए कई लोग इसी भय के साए में जी रहे हैं। इन तीनों जानलेवा बीमारियों में एक बात समान है और वह है खून के थक्के जम जाना, जिन्हें एम्बोलिज्म या थ्रोम्बोसिस भी कहा जाता है। यह रक्त की गुठली आर्टरी में फंस जाती है और हार्ट, ब्रेन, किडनीज और लंग्स में रक्त की आपूर्ति बंद हो जाती है, जिससे हार्ट अटैक, स्ट्रोक और किडनी फेलियर जैसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती है। लेकिन कोरोना के बाद ही ऐसा ज़्यादा क्यों हो रहा है? इसके पीछे क्या कारण है और हमें इन सब से बचना है तो क्या करना चाहिए? दोस्तों, आज के वीडियो में हम यही सब देखने वाले हैं। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि बढ़ा हुआ कोलेस्टेरॉल, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर बढ़ना, ये फैक्टर्स हृदय के लिए हानिकारक होते हैं। इसके कारण हृदय और अन्य आर्टरीज में फैट जमा होने लगते हैं, डिपॉजिट होने लगते हैं, जिससे प्लेक्स बनते हैं। इसके कारण आर्टरीज के अंदर की स्पेस कम हो जाती है और अगर ये स्पेस ज़्यादा ही कम हो गई तो दिल का दौरा भी पड़ सकता है या लकवा भी हो सकता है। लेकिन भले ही कोलेस्टेरॉल अधिक ना हो, ब्लड प्रेशर सामान्य हो, फिर भी आजकल लोग दिल के दौरे से मर रहे हैं। पैरालिसिस होने की परेशानी बढ़ रही है। आज मैं इन सभी आपदाओं का असली कारण और समाधान बताने जा रहा हूँ। इस संदर्भ में पहली बात रक्त की गुठली बनती है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, ये गुठली हृदय, मस्तिष्क, गुर्दे और फेफड़ों में रक्त की होने वाली आपूर्ति बाधित करके सभी प्रकार की आपात स्थितियां पैदा कर देती है। वास्तव में कई मामलों में रक्त की गुठली बनने का कोई स्पष्ट कारण मिलता ही नहीं है, लेकिन आज मैं उसका कारण आपको बताने वाला हूँ। इसका महत्वपूर्ण कारण यह है कि हमारे शरीर में कोशिकाओं की प्रकृति और प्रवृत्ति दोनों बदल गई है। कोरोना महामारी के दौरान वास्तव में जो हुआ वो यह था कि कोरोना वायरस का आरएनए हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं में प्रवेश कर गया और इस घटना से हमारी कोशिकाओं का जेनेटिक सूत्र ही बदल गया है। इसीलिए मैंने कहा कि कोशिकाओं की प्रकृति और प्रवृत्ति दोनों बदल गई है। इन बदली हुई चीज़ों से होता यह है कि शरीर की कोशिकाओं में वात अपने आप बढ़ने लगता है। इसका महत्वपूर्ण कारण यह है कि हमारे शरीर में कोशिकाओं की प्रकृति और प्रवृत्ति दोनों बदल गई है। कोरोना महामारी के दौरान वास्तव में जो हुआ था ना, वो यह था कि कोरोना वायरस का आरएनए हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं में प्रवेश कर गया और इस घटना से हमारी कोशिकाओं का जेनेटिक सूत्र ही, स्ट्रक्चर ही बदल गया है। इसीलिए मैंने कहा कि कोशिकाओं की प्रकृति और प्रवृत्ति दोनों बदल गई है। इन बदली हुई चीज़ों से होता यह है कि शरीर की कोशिकाओं में वात अपने आप बढ़ने लगता है। शरीर में कफ और पित्त भी बिगड़ जाते हैं। इससे रक्त की गुठली बनने की प्रक्रिया गतिमान होती है, जिससे सभी आपदाएं उत्पन्न हो सकती है। हृदय रोग के साथ अन्य व्याधियां भी हो जाती है। ऊपर से खांसी, जुकाम जैसे संक्रमण, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां, त्वचा संबंधी विकार बहुत जल्दी जल्दी होने लगे हैं। दोस्तों, कोरोना वायरस एक प्रकार का विष ही है जो हमारे शरीर के हर सूक्ष्म कोशिकाओं के डीएनए में प्रवेश कर चुका है। आयुर्वेद के अनुसार जो भी चीज़ हमारे शरीर में चिपक जाती है और समस्याएं पैदा करती है, वह है विष, गर्भ विष, जो आसानी से छोटी से लेकर बड़ी बीमारियों का कारण बन सकती है और इसका तोड़ मॉडर्न मेडिसिन के पास है नहीं। लेकिन आयुर्वेद इसमें ज़रूर हमारी मदद करता है। केवल ज़रूरत है विश्वास की। पहले हमें यह समझना होगा कि हमारे शरीर की कोशिकाओं की प्रकृति एवं प्रवृत्ति बदलनी होगी तो आयुर्वेद के माध्यम से निश्चित ही बदली जा सकती है। दोस्तों, हम सभी इस संकट से बाहर निकलना चाहते हैं। इसीलिए हमारा मुख्य लक्ष्य होना चाहिए कि हम अपने शरीर से कोरोना के जहर को निकालकर शरीर को डिटॉक्सिफाई करें, शुद्ध करें। आज हम इस विष का तोड़ क्या है ये देखने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप कोरोना के बाद होने वाली हृदय संबंधी विकार, किडनी की बीमारियां, लकवा जैसी बीमारियां, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, त्वचा संबंधी बीमारियों से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले एक बात याद रखनी होगी आपको अपने शरीर में वात को अच्छी तरह कंट्रोल रखना होगा और इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि आपके शरीर में जो कफ पित्त है वो अपने प्राकृत प्रमाण में स्थिर रहे, बढ़े नहीं।
इसके लिए आयुर्वेद में सभी दोषों का संतुलन में रखने के लिए 3 महत्वपूर्ण पंचकर्म की प्रोसीजर्स बताई गई है। वो है वमन, विरेचन और बस्ती। वमन का अर्थ है शरीर की सारी अशुद्धियां पेट में लाके उन्हें उल्टी के माध्यम से बाहर निकालना। विरेचन में वही अशुद्धियां रेचक औषधि के द्वारा गुदा से बाहर निकाली जाती है, जबकि बस्ती में दोषों को एनिमा देकर बाहर निकाला जाता है। लेकिन कोरोना से होने वाली बीमारियों के लिए अगर कोई सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण पंचकर्म है तो वो है विरेचन, जिसे हम घर पर भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको बता देता हूँ। आयुर्वेद कहता है कि अगर आप विरेचन करते हैं तो जीन्स में रहने वाले दोष, आनुवंशिक दोष भी ठीक हो सकते हैं। इसीलिए इस सूत्र को हमेशा याद रखें कि शरीर में से कोरोना के प्रभाव को यदि हटाना है तो विरेचन सबसे उपयोगी एवं सर्वोत्तम है। कोरोना के लिए एक और कर्म है बस्ती, जो अनेक औषधियों के साथ या ऑयल के साथ एनिमा की तरह दिया जाता है, जो आपके शरीर में वात को बढ़ने से और रक्त की गुठली जमने से रोक देता है। मैंने बस्ती के लिए कुछ सरल समाधान ढूंढे हैं जिन्हें आप आसानी से घर पर भी कर सकते हैं, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। विरेचन से रक्त में गुठली जमने की प्रवृत्ति भी कम हो जाती है या समाप्त हो जाती है, जिससे हार्ट अटैक और पैरालिसिस जैसी बीमारियां नहीं होती। इसीलिए दोस्तों, घर पर विरेचन कराना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम एरंडी का तेल, त्रिफला चूर्ण या अरगोद कपिलावटी जैसी रेचक औषधियों का उपयोग कर सकते हैं। इनमें एरंडी का तेल कोरोना के लिए एक सुपर दवा है। अगर आप एरंडी के फल को ऑब्जर्व करें तो आपको एरंडी के फल पर जो कांटे होते हैं ना, उन कांटों में कोरोना का क्राउन दिखाई देगा या जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। दोस्तों, ये कभी भी याद रखें कि प्रकृति स्वयं हमें बताती है कि कहाँ किसका उपयोग होना चाहिए। इसीलिए आपको सप्ताह में कम से एक बार एरंडी के तेल का विरेचन के लिए सेवन करना चाहिए। किंतु इसके लिए एक तरीका है। आपको सुबह 4 से 5 बजे के बीच उठकर 20 से 30 मिली एरंडी का तेल गर्म पानी के साथ या 40 मिली महामंजिष्ठादि कषाय के साथ या आधा कप गाय के दूध के साथ लेना है और फिर सो जाना है। 1.5 से 2 घंटे के बाद सारी अशुद्धियां दस्त के रूप में बाहर निकल जाएंगी। अब देखते हैं घर पे बस्ती के लिए क्या कर सकते हैं। दोस्तों, बस्ती के लिए कुछ सरल आसान तरीके मैं आपको बता देता हूं जो मैंने ढूंढ निकाले हैं, जिनका उपयोग आप घर पे भी आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है कि 2 बड़े चम्मच तिल के तेल को गर्म करके उसमें 2 चुटकी सेंधा नमक डालना है, अच्छी तरह मिलाना है। उसमें एक रुई की बाती के एक सिरे को भिगो लेना है और वही उस भिगे सिरे को शौच के स्थान में रात को सोने से पहले सरका के रख देना है। सूखे सिरे को बाहर रखना है। यह बाती रात भर रख दे, सुबह इस बाती को हटा दे। इस प्रोसेस से आपके शरीर में वात बहुत कम हो जाएगा। दोस्तों, बस्ती के लिए और भी एक तरीका बता देता हूँ। आपको तिल का तेल 5 ml ले लेना है, उसमें सेंधा नमक चुटकी भर डाल देना है, उसको गर्म करना है और ऐसे ड्रॉपर में उसको भर देना है। इस स्थिति में लेट जाना है आपको और तेल को गुदा में धीरे से ड्रॉपर दबाकर छोड़ देना है। आप ये दोनों प्रयोग घर पर भी कर सकते हैं। इससे वात की वृद्धि, बढ़ा हुआ वात और रक्त की गुठली बनने की प्रवृत्ति बंद हो जाएगी। दोस्तों, ऊपर बताए गए एरंडी के तेल के उपचार को कम से कम 3 महीने तक सप्ताह में 1 बार ऐसे आप करो। इस बीच सप्ताह में 3 बार बाती या ड्रॉपर के बस्ती का प्रयोग भी जरूर करो। इसके अलावा हम कोरोना के दुष्प्रभावों और शरीर में कोरोना के विषाक्त प्रभाव कम करने के लिए कुछ औषधियों का उपयोग भी कर सकते हैं। दोस्तों, एक बात आपको बता देता हूँ कि सोने के पत्र पर कोई भी विष टिकता नहीं है और जो लोग नियमित रूप से सोने की भस्म या सोने के योग का सेवन करते हैं उनके शरीर में भी कोई विष टिकता नहीं है, कोरोना का विष भी टिकता नहीं है। इसके लिए मैं आपको कुछ औषधियाँ बता देता हूँ जो आपको बहुत फायदा देगी। पहला है बृहत्पाद चिंतामणि रस, दूसरा है हृदय रोग चिंतामणि रस, तीसरा है सुवर्ण सुच्छेखर रस, चौथा है योगेंद्र रस और 5वां है सुवर्ण मालिनी वसंत रस। ये स्वर्ण युक्त महत्वपूर्ण औषधियाँ गोलियों के रूप में आती है। इसमें से हर रोज सुबह खाली पेट 1 गोली शहद के साथ ले लीजिए। इसे आयुर्वेद में रसायन चिकित्सा भी कहते हैं। ये चिकित्सा आपको कम से कम 3 महीने लेनी है। दोस्तों, कई लोग जो सोने की दवाइयाँ लेने में असमर्थ है या इतना खर्च नहीं कर सकते, उनके लिए मैं एक आसान, सरल और निःशुल्क समाधान बताता हूँ। एक बर्तन में 10 तुलसी के पत्ते डाल दीजिए, 2 पीपल के पत्ते डाल दीजिए, 2 अड़ूसे के पत्ते डाल दीजिए और 2 खाने के पान के पत्ते डाल दीजिए। इसमें 4 कप पानी डाल दीजिए। फिर इस मिश्रण को उबाले, 1 कप रह जाने पर छान ले और सुबह शाम इसको ले लीजिए। इससे आपके शरीर में स्थित कोरोना के दुष्प्रभाव धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। इससे आपके शरीर की सभी आर्टरी साफ रखने में मदद मिलेगी।
इससे आपको रक्त की गुठली बनने से रोकने में मदद मिलेगी। दोस्तों, पीपल के पत्ते कोशिकाओं में गहराई तक प्रवेश कर जाते हैं। पीपल के पत्ते हमारी कोशिकाओं में स्थित जीन्स में कोरोना के कारण होने वाले गलत बदलाव को नष्ट कर सकते हैं। पीपल को एक आध्यात्मिक वृक्ष भी बताया गया है। आलंदी में ज्ञानेश्वर माउली के मंदिर में स्वर्ण पीपल 700 से भी अधिक वर्षों से खड़ा है। इसलिए पीपल जीवन देने में भी उतना ही उपयोगी है। दोस्तों, न केवल पीपल के पेड़ में व्यक्ति के गलत जेनेटिक स्ट्रक्चर को बदलने की शक्ति है, बल्कि अन्य 3 ऐसे आध्यात्मिक वृक्ष हैं जो ये शक्ति रखते हैं। वे है वट वृक्ष, औदुंबर और पीपल। इन 3 पेड़ों और पीपल के पत्तों का नियमित काढ़ा सेवन करने से कोरोना वायरस और उसके सभी दुष्प्रभाव प्रभावी ढंग से खत्म हो सकते हैं। ये सभी उपाय हर कोई व्यक्ति यदि कर लेता है तो हमारा भारत जल्दी ही कोरोना के दुष्प्रभाव से मुक्त हो जाएगा। यह हमारा सर्वोपरि मिशन है, हम इस समस्या से छूट जाए। अगर आप कोरोना के कारण हर समय बीमार हो रहे हैं, अगर आपको बार बार सर्दी खांसी हो रही है, अगर आपकी इम्यूनिटी कम हो गई है, अगर आपको मधुमेह हुआ है, अगर आपको त्वचा संबंधी विकार हो गए हैं, अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो ये सब उपाय करके देखिए। इन उपायों को आजमाने से आपको बहुत फायदा होगा, यह आयुर्वेद का वचन है। अब यही रुकते हैं, फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।